बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आब की न रंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आब ख्वाब में तेरे ज़हूर से फराग। ज़रा रेत को दिया तूने तलुए आफ़ताब। शौकत व संजर सलीम तेरे जलाल की नमूद। फ़क्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। अक़ल ग़याब व जुस्तजू इश्क़ हुज़ूर व इज़्तिराब। ताज़ा मेरे ज़मीर में वो मार का कुहन हुआ। इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक़ल तमाम अबू लहब। निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आज जामिया मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा इसके अंदर महफ़िल का इनकाद हुआ। आप अहबाब भी तशरीफ़ लेकर आए। मुझसे कबल शाह साहब खिताब लाजवाब फरमा रहे थे। मकसद फ़कत यही है कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना है। क्या है जी? बाबा जी भी फरमाया करते सन, कोई यार दी गल सुना मुला तेन लम्मे पेंडे पा मुला ना इल्मा विच फसा मुला। बस यार दी गल इधर उधर दी गल कोई नहीं। साढ़े कोलों चवलियां मारियां नहीं जांदियां। असी गल करने ते खरी गल करने ते ठोक बजा के करने। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, सुन्नी सच्चा है, सुन्नी का अकीदा भी सच्चा है। वो किसी ने कहा था, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब। उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हाँ जी, अगर मुस्तफ़ा का मिलाद मनाना शिरक है और तो फिर बताओ ताज़ीम क्या है, इबादत क्या है? आप लोगों की कम अकली और कम इल्मी का अंदाज़ा लगा लें। वो कहते हैं कि रबीउल अव्वल में हुजूर का जिक्र करना बिदअत है। मैं कह जले आज ये हुजूर का जिक्र बिदअत है तो फिर तेरे प्यू का जिक्र करिए। हुजूर का जिक्र करना अगर ये बिदअत है, नाजायज है, हराम है और जलिया फिर किसका जिक्र करना है कोई दुनिया ते एहो बंदा जिसका जिक्र करिए? कायनात च इको हस्ती तो है ना जिसका नाम मुहम्मद है। बाबा जी फरमाया करते जलियो यही तो रेड जोन है। क्या है? यही तो रेड जोन है। मेरे महबूब का जिक्र नहीं होगा तो फिर किसका जिक्र होगा?
सारी कायनात एक तरफ, मेरे महबूब की अजमत व शान एक तरफ। आज से नहीं मिलाद हो रहा। अच्छा आपको एक बात बताऊं, मिलाद का जो मुनकर हो ना, मुनकर, वो हमसे करे सवाल। अच्छा सिर्फ खुद मुनकर ना हो, उसके बड़े भी मुनकर हों, जिनको वो फॉलो करता है, जिनको वो अपना मजहबी पेशवा समझता है, जिसको वो मजहबी लीडर समझता है, जिसको वो अपना पीर समझता है। हमें समझ नहीं आई कि कुछ बेचारे सीधे साधे भोले भाले, हाँ जी, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके बड़ों ने मिलाद मनाया भी है, मिलाद लिखा भी है, लंगर पकाया भी है, लंगर खाया भी है। उनके चेले चमाटे, हाँ जी, आज के जिनको इल्मी दौरे पड़े हुए हैं, ये कहते फिर रहे हैं मिलाद बिदत है। मैं कह जड़ा बाबा मना गए, पहले तो वो बड़ा बिदती है। हाँ जी, सिर्फ आप और मैं मिलाद मनाए बिदत है, या दूसरे मसलक के मौलवी जो बड़े मना कर गए हैं वो भी बिदती हैं? फिर तो सारे बिदती हुए ना भाई। अगर हम मिलाद मनाएं तो हम हो जाएं बिदती। अगर यही मिलाद बाकी मसालक के बड़े मौलवी पीर शेखुल हदीस, हाँ जी, वो मनाएं तो वो आशिक रसूल हो जाएं। मैंने कहा ये तो दोहरा मियार हो गया। क्या हो गया? पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जिन्होंने मनाया है, जिनके बड़ों ने मनाया है, हाँ जी, जिनके आबाओ अजदाद ने मनाया है, उनको भी एतराज़ करना बनता है मिलाद पर? बनता है भाई। हमसे दियोबंदी हजरात मिलाद पर एतराज़ नहीं कर सकते, उनका एतराज़ नहीं बनता। एक मौलवी ने ना पिछले साल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, हुजूर ने मिलाद नहीं मनाया। फिर कहने लगा अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत पहुंचा, 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक के भी है कम बेश। हाँ जी, अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी मिलाद नहीं मनाया गया। मैंने कहा फिर कहने लगा 10 साल उमर फारूक का दौर गुजरा, मिलाद नहीं मनाया गया। 12 साल उस्मान गनी का दौर गुजरा, कहते हैं मिलाद नहीं मनाया गया। फिर जो है वो जनाब 5 साल या 5.5 साल दौर अली उल मुर्तज़ा का गुजरा, कहता है मिलाद नहीं मनाया गया। तवज्जो है। फिर कहने लगा जनाब उसके बाद जो है जनाब हसन मुज्तबा ने मिलाद नहीं मनाया, हुसैन इब्न अली ने मिलाद नहीं मनाया। फिर दौर आया अमीर मुआविया का, मिलाद नहीं मनाया गया। फिर आया यजीद का दौर, खैर यजीद का तो मामला ही दूसरा था। फिर जो है वो अपना मुआविया बिन यजीद का दौर आया, फिर भी मिलाद नहीं हुआ जनाब। वो कहते हैं फिर निज़ाम चलता रहा। फिर जो है मरवान का दौर आया, लेकिन मिलाद नहीं मनाया गया। फिर सलेमान का दौर आया, मिलाद नहीं मनाया गया। चलते चलते हाजी अब्दुल मालिक का दौर आया, मिलाद नहीं मनाया गया। हारून का दौर आया, मिलाद नहीं मनाया गया। मामून का दौर आया, मिलाद नहीं मनाया गया। मुअतसिम का दौर आया, मिलाद नहीं मनाया गया। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया, मिलाद नहीं मनाया गया। समझे? वो कहता है किसी ने नहीं लिखा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, नहीं मनाया गया। इमाम मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल, मालिक, किसी ने मिलाद नहीं मनाया। फिर कहने लगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी फला 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 ने मिलाद नहीं मनाया। मैंने हवाला लगाया 450 किताबों का, 450 किताबों का इस फकीर ने हवाला लगाया। मैंने कहा मौलवी जी किताब का सफा पलट के देख, हवाला मैंने लगा दिया है। कितनी किताबों का? 450 किताबों का हवाला मुल्ला जी मैंने लगा दिया है। अगर है अपने बाप का है हलाली, उठा किताब, ले आ हवाला, फिर बता मिलाद किस किस ने मनाया है, किस किस ने लिखा है। जब हवाला देखा ना, चूंकि चुनाचे वाले लेकिन बरेलवी जिस तरह मनाते हैं ये गलत है। मैंने कहा ये बात तू कर सकता है, ये बात तेरा एतराज़ हो सकता है, मेरे तरीके पर तेरा एतराज़ हो सकता है, मेरे बैठने पर भी एतराज़ हो सकता है। हाँ जी, आप देखे थे पहले वाले मौलवी साहब ने दोनों घुटने ऊपर रखे हुए थे, मौलाना ने दोनों पाँव नीचे रखे हुए हैं। हाँ जी, अब एक पाँव ऊपर रखो, आपका एतराज़
हो सकता है। हाँ जी, आपको मेरे इमामे पर भी एतराज़ हो सकता है, मेरे चश्मे पर भी एतराज़ हो सकता है। हाँ जी, मेरी वास्कट पर भी आपको एतराज़ हो सकता है, मेरे लिबास पर भी एतराज़ हक है। मेरी ज़ात तक एतराज़ आपका हक है, मिलाद पर एतराज़ का आपको हक नहीं है। आई समझ के नहीं आई? हुजूर पैदा नहीं हुए, बोलो, हुजूर का मिलाद नहीं हुआ, हुजूर की पैदाइश हुई। हज़रत जिब्रील 3 झंडे लाए, एक मशरक में और तीसरा काबे की छत पर झंडा लगा दिया। फिर खड़े होकर हुजूर के दरवाजे अक़दस फज़ील या सैयदुल मुरसलीन नारे नहीं मारे जिब्रील ने? हमसे पूछें, अम्मा आमना नहीं कहती थी खारज मिन्नी नूर, कहती है मेरे जिस्म से नूर निकला, नूर भी ऐसा निकला कि कमरा रोशन हो गया। बंद कमरे में हूँ, नूर निकला, कमरा रोशन हो गया। फिर कहने लगी कमरे के ऊपर से भी मैंने देखा, आसमान भी रोशन नजर आ रहा है। अम्मा बैठी कमरे में है, बैठी कमरे में है, बात क्या कह रही है? फिर कहती है शाम के महल्लात को मैंने देख लिया। अम्मा एडी नजर तेरी तेज किमें हुई है? कहने लगी आहा ए मोहम्मद अरबी द नूर से। क्या था जी? फलां ने मनाया, फलां ने। साढ़े बाबा जी को ना किसी ने पूछा जी मिलाद मनाना जायज़ है? हाँ जी, मिलाद साहबा ने मनाया। बाबा जी ने फरमाया जले और साहबा ने तो इंज दा मिलाद मनाया है, साहबा ने तो कैसर और किसरा दे बूहे जाके खड़काए, दरवाजे खड़का के आख्या बाहर निकलो है मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आया है। मिलाद में क्या है? हुजूर का तज़किरा है, हुजूर का जिक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे हो रहे हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाँ जी कैरात में जलवागर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआएं मांगी, बोलो सुभान अल्लाह। हम मिलाद मनाते हैं, मनाते रहेंगे। मिलाद साढ़े को 2 नंबर ही नहीं होती, समझने? इसको देख के यूं वो कर लिया तो उसको देख के ना, हमसे ये होता कोई नहीं है। असी मंगते तैबा दे वाली दे, सानू कतन नकामी नहीं आती। असी मंगते किंदे भाई, असी जाके लोगों को नहीं मंगते। एक बंदा कहने लगा सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह से, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगो। एक दिन आगे कहने लगा जी मौलवी जी मदरसे वास्ते चंदा चाहिए। मैं कहा मौलवी जी अल्लाह से मांगो, हाँ जी अल्लाह से मांगो। अब वो कहता है और नहीं जी बंदा वसीला बनता है। मैं के पहले वसीले का कहलते बन, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगो, शिरक होता है। तो जलिया साढ़े सब तो बड़ा मुशरक तू है, चंदा मंगी जा रहे हैं, मदरसा बनाई जा रहे हैं, बकरे तुलनी जा रहे हैं, गर्दना बधाई जा रहे हैं। आई समझ के कोई ना? वो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह के सामने ना किसी ने कहा था वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो औलिया से। आपने फिर मुल्ला जी क्या वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से? हाँ जी, और मुल्ला जी क्या वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो अगनिया से? और तू मालदारों से चंदा मांगता है, अल्लाह नहीं देता। अल्लाह ने वसीले बनाए, इधर वसीले का ख्याल है, जब उधर गल करिए तो तेन पीड़ पैंदी है। आई समझ के नहीं? असी मंगते तैबा दे वाली दे, सानू कतन नकामी नहीं आती, साथू खुशामत दुनियादारां दी, यारों सुबह ते शामी नहीं आती। असी खाने अपने आका दा, नाले गाने अपने आका दा। असी खाने अपने, असी कहने भी आका जरूरी ने। कौन जरूरी ने? असी खाने अपने आका दा, नाले गाने अपने आका दा, खाइए अपने आका दा, गाइए जाके गैरां दा। इस मुंह ते मिट्टी आवनी है, साथू नमक हरामी नहीं होंदी। हाँ जी तेरे लिए होंगे मामला, साढ़े वास्ते पता है कौन जरूरी ने? हुजूर जरूरी ने। वो शायर ने कहा था ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने, ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने। दिन हशर नु बख्शिश लई सरकार जरूरी ने, दिन हशर नु बख्शिश लई। कौन जरूरी ने? मिलके दिन हशर नु बख्शिश लई सरकार जरूरी ने, दिन हशर नु
बख्शिश लई। मैं भी कहना चाहना छड़ यार कदूरत नो एवं मार न टकरा तो इधर कदी एने लाई गली एंदे नाल टुर चली। मैं कहना ना ओ छड़ यार कदूरत नो एवं मार न टकरा तो पंजानू जे मनदा है फिर चार जरूरी ने। पंजानू जे मनदा है फिर चार जरूरी। पंजानू जे मनदा है फिर चार जरूरी ने। जो पंजानू मनदा है हाँ जी। मेरा अकीदा मेरा नजरिया ये है अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद आज से नहीं हो रहा, मिलाद सदियों से हो रहा है। मौलूद भी पढ़ी जा रही है, महबूब का तज़किरा भी हो रहा है, जिक्र भी हो रहा है। हम हुजूर का मिलाद मनाना नहीं छोड़ सकते। एक बादशाह गुजरा है, एक वाक़या सुनाता हूँ आपको बड़ा दिलचस्प। अबू सईद मुजफ्फर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का है रिश्ते में बहनोई। कौन है जी? कौन? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जड़ा सारी जिंदगी जंगा लड़ता रहा है। इरबिल का बादशाह अबू सईद मुजफ्फर हर साल सरकारी सतह पर मेरे महबूब का मिलाद मनाया करता था। किस सतह पर? अल्लाह अकबर। सरकारी सतह पर मिलाद मनाता। कहते हैं बड़ा खर्चा करता था, बड़ी तादाद में खर्चा करता था। 1,00,000 खीर के प्याले बांटा करता था। कितने? 30,000 हलवे के थाल भी बांटता था। 10,000 बकरे ज़िबा किया करता था। 5,000 मुर्गियां ज़िबा किया करता था। और फिर कहते हैं कि 1,00,000 दिनार उस रास्ते पर खर्च करता था जो रास्ता मदीने की तरफ जाता था। उलमा कराम को बुलाता था, जो नात खां आता था, जो खतीब आता था, पहले उसको गुस्ल करवाता, फिर उसको नई पोशाक पहनाता, हाँ जी, नई दस्तार बांधता, खुशबू लगाता, तैयार करके फिर मिंबर पर ले आता। फिर कहता था हुण मेरे महबूब दा मिलाद सुना। नई पोशाक, नई दस्तार, हाँ जी, जुब्बा कुब्बा। और इस तरकीब में, इस अंदाज में बादशाह मिलाद बढ़ाता। कहते हैं कि इसके यहाँ पहले से लोग आकर रातों को आकर रुक जाते थे कि बादशाह के यहाँ मिलाद की तारीख करीब हो गई है। किसी ने कहा अबू सईद मुजफ्फर इतना खर्चा करता है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? तो वो कहने लगा जले हो अपने महबूब दे मिलाद उते खर्चा कर रहे हैं मैं। मुझे भी एक बंदा कहने लगा मौलाना देखें इतना चरागम करते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए, हाँ जी, अगर ये किसी बेवा को दे दें, बेवा की बच्चों की शादियां करा दें। मैंने कहा ये तो सुन्नी बरेलवी करते हैं, आप तो नहीं करते। आप भी तो ज़रा बताएं ना कितनी बेवा को माल दिया है आपने हुजूर के मिलाद वाले महीने में या रमज़ान में, कितना बच्चों की शादियाँ कराई हैं, आप तो मिलाद नहीं करते। ज़रा अपनी तादाद भी तो बता दें। बहरहाल बाबा जी फरमाया करते थे जलियो इधर उधर नहीं देखना, हुजूर नाल प्यार करना थे, अन्ने वाह करना है। किस तरह करना है जी? दाएं बाएं नहीं देखना, अन्ने वाह करना है। कैसे भाई? और क्या मौलवी अपनी गल्लां अपने कोल रख, सानू साडे महबूब नाल प्यार है ते अन्ने वाह है। तेरे को भला पूछ पूछ के असी मिलाद मनाना है? हाँ जी, तुझसे पूछ पूछ कर हुजूर का मिलाद मनाएंगे? ना ना, पूछ पूछ के मिलाद नहीं बनाएंगे। हम अपने महबूब से प्यार करते हैं, करते रहेंगे, हमारी नस्लें भी हुजूर से प्यार करती रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मिलाद रोक नहीं सकता। रुक सकता है? ये मिलाद वाला सिलसिला तो रोक ही नहीं सकता। बताओ यार वो कौन सा मजहब है जिसमें अपने महबूब का जिक्र करने में शिरक हो जाए, बिदअत हो जाए? ये कौन सा अकीदा है यार? ये कहाँ से मिला है?
ये कहाँ से लेकर आए हो? मैं क्या पितरेरा सानू भी तो दस कितों लब के ले एडा गंदा कीदा कि हुजूर का मिलाद यानी हुजूर का जिक्र करने से बिदत हो जाए या शिरक हो जाए। मैं क्या तेरे अकीदे च ये बिदत ते शिरक होना, साढ़े अकीदे ते सवाब है। साढ़े अकीदे च की है भाई? हमारे अकीदे में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदे में तो भाई सवाब है। हुजूर आ गए। कौन आ गए भाई? हुजूर आ गए। अब क्या है? बाबा जी फरमाया करते ना, उन्होंने साहबों ने जाकर दरवाजे खड़ के बाहर निकलो है, हुजूर आ गए हैं। हाँ जी, कहते हैं हुजूर की विलादत हुई, जमीन पर जलजला तारी हो गया, दरियाए साबा खुश्क हो गया। 1000 साल से ईरानियों ने आतिश कदा जला रखा था, बुझने नहीं दिया। कितने साल? कितने साल भाई? 1000 साल से उन्होंने लकड़ियां डाली हुई थी, जलाया हुआ था, जलाया हुआ था, आज तक नहीं बुझने दिया था। एक ऐसी शब आई, एक ऐसी सुबह आई, सुबह बहारा, जिसमें 1000 साल वाला आतिश कदा जलता बुझ गया। किसरा बादशाह ने बड़े खूबसूरत महल बनाए, मीनार लगवाए, 14 मीनारें टूट कर ना हुजूर की विलादत वाली सुबह को वो जमीन पर गिर गए। कहते हैं कि पता क्या था, हुजूर के नात में जलवागर हुए, हुजूर ने रखा सर सजदे में। क्या किया? और फिर कहा रब्बी हाबली उम्मती। नौ मौलूद बच्चा आते ही सजदा करे, फिर सर उठाए, हाँ जी, निगाहें आसमान की तरफ करे, दाई मुट्ठी बांध दी, फिर उस उंगली को ऐसे खोला। कहते वो जो उंगली उठाई थी ना, वो उंगली उठाना था कि जमीन पर जलजला तारी हो गया। काबे के अंदर 365 बोत रखे थे, गिर गए। हाँ जी, काबा है नचन लग पे, यहूदी बैठा था अंदर, वो बाहर निकल गया, जलजला आ गया है। कहते हैं इधर उधर वाली दीवारें नहीं हिल रही, काबा हिल रहा है। किसी ने कहा था तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थर आकर गिर गया। हाँ जी, हैबत इतनी थी, काबा वजद में इसलिए आ गया कि अब मुझे पाक करने वाला महबूब तशरीफ ले आया। हाँ जी, और जो कहते बादशाहों के तख्त उलट गए। क्यों? कहते हैं कि एक नौमालूद बच्चा जिसने सजदा किया, फिर रब लब पर रब्बी हबली उम्मती की दुआएं भी थी, फिर सर उठाया सजदे से, निगाहें उठाई आसमान की तरफ, उंगली उठा के इशारा करके कहा ओ दुनिया इंसानियत के झूठे खुदा, खबरदार हो जा, अब तुम्हारा इक़्तिदार खत्म हो गया, ज़माने जहलियत का दौर खाक में मिल गया है, अब क़यामत तक सिक्का चलेगा तो आमना के लाल का चलेगा। इसलिए किसी ने कहा था आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत। और सुनो सुनो, मैं उस सिक्के की बात नहीं कर रहा हूँ जो 5 साल के इक़्तिदार के लिए आता है। मैं किसी ऐसे हुक्मरान की बात नहीं कर रहा जिसके 5 साल भी पूरे नहीं होते, अपोजिशन उसकी टांगे खींचती है, जनाब तख्त से कहते हैं बेदखल होकर जेलों में जा पड़ता है। मैं ऐसे हुक्मरानों की बातें नहीं कर रहा, मैं उस महबूब के इक़्तिदार और हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ जो क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इसलिए कहते हैं मेरे महबूब की विलादत हुई तो शायर ने कहा आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत, सिक्का। मैं भी झले कोई खानदानी गवैया नहीं, तुम समझो पत्नी में गई जा रहे हैं, मैं भी कोई खानदानी गवैया नहीं, लेकिन जब गल यार दिए तो फिर असी सारे गवैये आ। आई नई हुकूमत, अब सिक्का नया चलेगा। अब माँ को आकाश के मेले में बेटा नहीं बेचने जाएगा। क्यों? आई नई हुकूमत। और यारो अब बाप को धक्के देकर गले में कपड़ा या रस्सी डालकर चौक पर कोई नहीं घसीटेगा। पता है क्यों? आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत। अनवारे मुस्तफ़ा में आने वालों अब बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा। क्यों? आई नई हुकूमत, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत, आई नई।
का दौर खत्म हो गया, अब रहमत का दौर शुरू हुआ चाहता है। क्यों? आई नई हुकूमत, अब गुलाम भी खड़े हो गए, उम्मीद की किरण जाहिर हो गई। गुलाम तो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, उसके तसव्वुर और ख्याल में भी ये बात दूर दूर तक नहीं थी कि कभी मैं भी अच्छी पोशाक पहनूंगा, मैं भी कभी इज्जत की रोटी खा पाऊंगा, कभी मैं भी अपनी फरमाइश के मुताबिक कोई अच्छा खाना खा सकूंगा। मगर अब महबूब कैनात में रहमतुल लिल आलमीन बनकर जलवागर हो गए। अब हजरत बिलाल को सदा मक्के की गलियों में घसीटा नहीं जाएगा, अब बिलाल को चौमेखा नहीं किया जाएगा, अब हजरत खुबैब के जिस्म में सुराख नहीं किए जाएंगे। क्यों? आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू खैरुम मिम्मा यजमऊन। ओए अल्लाह दा जिस वेले फजल मिले, नेमत मिलन, चाहिए है कि खुशियां मनाओ। हाँ जी, औस तू चंगा जड़ा इकट्ठा करके गिन गिन के घर च रखी बैठे हो। हाँ जी, एक माल वो है जो तुमने संभाल के रखा हुआ है, एक वो माल है जो खुशी में खर्च कर रहे हो। वो जो रखा हुआ है इससे ये बेहतर है जो अल्लाह की राह में खर्च हो रहा है। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा।